हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल नाड़ा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है दैट इज मैट्रिसेस यानी कि आवर्यू, उसको हम कंटिन्यू करें। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हम रिलेशन एंड फंक्शन एंड साथ ही साथ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी खत्म कर चुके हैं। और फिर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, मैंने बाहर के क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए आपको बहुत से बच्चे होंगे जो एनडीए को भी ट्राई करेंगे, बहुत से बच्चे हैं जो एआई ट्रिपल ई यानी कि इंजीनियरिंग के लिए भी ट्राई करेंगे और यूजीटी के लिए तो आप लोग करेंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आपकी बुक्स के बाहर के क्वेश्चन भी हमने इसमें कवर किए हैं अपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स के अंदर। राइट, अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस यानी कि आवर्यू की। आवर्यू की पहले एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी गोइंग चैप्टर है। अनटिल अनलेस कब तक इजी है, जब तक आप चीजों को ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करेगा कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी समझें कि कामयाबी पाने के लिए कामयाबी पाने के लिए आपके पास कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेप्स। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद मैं फौज में निकल जाऊंगा, आर्मी में निकल जाऊंगा, आपके सोचने मात्र से है। अगर आप निकल जाते तो बच्चों लोग कहाँ के कहाँ होते। उसके लिए मेहनत करनी है। बहुत से बच्चों के हर एक का अलग गोल है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को टीवी में जाना है, किसी को बहुत से आजकल स्कोप है, बहुत से स्कोप है, किसी को आर्मी में जाना है। तो अगर आर्मी और स्पोर्ट्समैन में भी आप बनते हैं, आपको खेलने का शौक है, आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ के अंदर होना चाहिए। और आर्मी वालों के अंदर तो अगर आर्मी का शौक आप रखते हैं तो आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक आर्मी मैन कभी भी गलत डिसीजन, बहुत कम देखा गया है कि गलत डिसीजन लेते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, और वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आती है, ऐसी हवा में तो आ नहीं जाती। उसके लिए आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। जितना आप सोचेंगे, जितना आप चीजों को अपना दिमाग को यूज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वो सब एक्सपीरियंस आपके लाइफ में काउंट। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, जो हमने प्रीवियस क्लास हमने की थी। ठीक है, उसको थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उस पर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, देखने का आपकी बुक में भी आपको मिल जाता है क्वेश्चन। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताओ 3/3 की, जिसकी एंट्री 0 और 1 होगी। कितने पॉसिबल आवर्यू आपके बन सकते हैं, हमें आवर्यू बनाने था और उसके अंदर पॉसिबल 0 या 1 आना था। ये हमने बहुत अच्छी डिटेल से आपको कल ये समझाया था प्रीवियस क्लास में। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताने को तैयार। तो मैं आपको बोल रहा हूं, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, बट आप जब एनडीए की तैयारी करोगे, जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो वहां इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां एक क्वेश्चन भी बच्चों आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर कल हमने जो देखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे आपका किस पे, इस पे आगे क्वेश्चन पे। टू मैट्रिसेस हैव टू बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आप बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, क्या बताया था मैंने, फटाफट बात कर लेते हैं। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ भी लिया होगा आवर्यू, यहाँ थोड़ा डिले चल रहा है, यहाँ भी हम फटाफट पकड़ लेंगे स्कूल के सिलेबस के बराबर। देखिए, जिन्होंने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा। दो मैट्रिसेस कब ऐड होती हैं, दो मैट्रिसेस, दो आवर्यू तब ऐड होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, उनके जो कोटि रहती है, कोटि समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे सर, जैसे करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 2 के साथ करॉस्पॉन्डिंग 10 है, ये ऐड होगा, 5 - 5 ये ऐड होगा, 7 + 3 10 ये ऐड होगा, 10 + 10 20 ये ऐड होगा। तो ऐसे मैट्रिसेस आपकी होती है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये मैं इसलिए लिखाता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब आप लोग क्या, आप लोगों ने केस स्टडी क्वेश्चन आप पढ़ते ही नहीं है चैप्टर को ढंग से। आपका क्या एम रहता है, बहुत से बच्चों का एम क्या रहता है, सर सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, सर ये फालतू का ये इंट्रोडक्शन मत दो। भाई, जब आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पता नहीं होगा,
जब आप घर बनाते हो, घर की जब बुनियाद ही कच्ची होगी तो घर तो ढहेंगे ही ना। एक हल्की सी बरसात में, हल्की सी 1-2 बरसात में आपका घर ढह जाएगा, बिल्डिंग ढह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बुनियाद स्ट्रांग नहीं थी। तो बुनियाद चैप्टर की भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आप किसी भी चीज का पढ़ो, उस पर बोर मत हो, समझो। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करोगे, क्वेश्चन उतने ही मक्खन हो जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, क्वेश्चन उतने ही मक्खन हो जाएंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बदल चुका है। अब जो पेपर सेट करते हैं वो भी बड़े तेज हो चुके हैं, वो भी क्वेश्चन घुमा के भेजते हैं। क्योंकि जब आप लोग बात सीधी नहीं करते, आप लोग भी जब घुमा के बात करते हैं, तो वो लोग भी क्वेश्चन घुमा के भेजते हैं। तो जब घुमा के क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ बोलते हैं कि एबीसी और 3 मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, अगर m इंटू एन, तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स एडिशन होता है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब मैंने आपको कल बताया था, जैसे आप 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। कम्यूटेटिव मतलब दो वास्तविक संख्या हो, जैसे 5 + 1 करूं 6 होता है। जैसे अगर मैं 5 + 1 या 5 + 3 करूं, या 3 + 5 करूं, 5 + 3 भी 8 देगा, 3 + 5 भी क्या देगा, 8। हमने क्या किया, जगह बदल दी आगे भी। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वैसे ही अगर a + b + c, पहले b + c को ऐड किया ब्रैकेट में और इसको अलग रखा, और इधर a + b को ऐड किया ब्रैकेट में और c को अलग रखा, तब भी आपके आंसर सेम ही आएंगे। मैट्रिसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैट्रिसेस के एडिशन। फिर मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मैंने कल आपको बताया था कि कभी कभार ये पूछ सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का काम कौन करता है। तो सर एडिटिव आइडेंटिटी का काम जीरो करता है या जीरो मैट्रिक्स करता है। कैसे? अब आप देखो, इसका एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको, इसको फिर से समझ लेते हैं। मैंने बताया था अभी एक नंबर है हमारे पास 5, क्या है 5। मैंने इसमें 1 ऐड किया, चाहे 2 ऐड किया, चाहे 3 ऐड किया, कुछ भी ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, 5 + 2 ये क्या बन गया, 7। सर पहले तो ये 5 था, हाँ जी पहले 5 था। फिर सर आपने इसमें 2 ऐड किया, जी हाँ 2 ऐड किया, तो ये 5 से 7 हो गया। इसने अपनी पहचान खो दी, 5 ने अपनी पहचान खो दी, 5 क्या बन गया, 7 बन गया। ठीक है सर, 5 अपनी पहचान कैसे बरकरार रखेगा, 5 अपनी पहचान कैसे बरकरार रखेगा? अगर 5 में आप 0 ऐड कर दो ना सर, तो 5 + 0 5 ही रहेगा। तो ये 0 क्या है, 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो 0 आप 0, अब यहां मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स एक ऐसा होता है जो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। 0 मैट्रिक्स क्या होता है, जो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो 0 मैट्रिक्स इज कौन होता है सर, जो एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे कभी पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो 0 मैट्रिक्स जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स मतलब क्या होता है सर, उल्टा। तो ए अगर हमारे पास, इसका मैं एडिटिव इनवर्स अगर आपको बोलूं, तो इसका ए का उल्टा 2 का -2 हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा, +5 का -5 हो जाएगा, 10 का -10 हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब उसका उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, इतनी बात समझ में। और आपसे पूछ सकते हैं एडिटिव इनवर्स कहां लागू होता है। सर जो एडिटिव इनवर्स है ना, जो आपका एडिटिव इनवर्स है ना, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में लागू होता है। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होता है एडिटिव इनवर्स, और जगह लागू नहीं होता। इनवर्स के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, अलग से चैप्टर है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, वो आगे भी हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी एडिटिव इनवर्स का है। फिर हमने बात की सब्ट्रैक्शन का, भी सेम ऐसे ही होता है। सब्ट्रैक्शन में आपका, हाँ सब्ट्रैक्शन में आपका कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका इसमें था ना, जैसा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती सर, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है। फिर आपको स्केलर नंबर का मैंने बताया, या अभी आपको पता है कि कोई मैट्रिसेस है मेरे पास ए, इसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई बाहर से कर दूं, तो 3 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर एक एलिमेंट अंदर 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1.5 4.5 √5 × 3, 7 3 21, 3 3 9, 2 3 6, 0 × 3 0, 5 3 15। हमने मैट्रिसेस की 3 से मल्टीप्लाई की, तो यानी कि अंदर हर एक एलिमेंट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये स्केलर मल्टीप्लाई हम बोलते हैं। ठीक है। फिर आपने देखा नेगेटिव मैट्रिक्स, ये आपको सिंपल है नेगेटिव मैट्रिक्स। फिर आपने देखा, फिर क्या आया, मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है?
स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं कि आप मैंने आपको स्केलर मतलब कोई नंबर होगा, स्केलर वेक्टर और स्केलर होते हैं। तो स्केलर मतलब एक नंबर होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर नंबर यानी किसी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिसेस ए है, ये कोई मैट्रिसेस बी थी, हमने बोला 5a प्लस बी निकालो। तो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कभी किसी नंबर को, जो कैपिटल लेटर्स में मैट्रिसेस हैं, ठीक है, कभी कोई नंबर अगर हम मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है, प्लस लगेगा, फिर ये नंबर दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, k प्लस बी, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। आप चाहे 5a प्लस बी, पहले हमने 5 की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से की, फिर 5 की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से की, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग आंसर सेम आएगा। चाहे आप क्या कर दो, ए और बी को पहले ऐड कर दो, हमने ए और बी को ऐड किया, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 9 3 12 ऐसे ऐड किया, और बाद में उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एक एलिमेंट को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले ए की मल्टीप्लाई 5 से की ये आया, फिर बी की मल्टीप्लाई 5 से की ये आया, ठीक है, फिर दोनों को हमने जोड़ दिया, तो आंसर दोनों में सेम आया। बहुत नॉर्मल सी चीजें आप लोगों को पता ही, ठीक है। ये तो अभी तक मतलब ऐसी चीज थी कि आप लोग इजिली कर लेंगे। फिर फिर जो मेन चीज है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपकी बहुत ही मेन चीज है जो हमने कल डिस्कस की थी। क्या बोला था मैंने, यहाँ पे सर ऑर्डर सेम नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विल बी सेम ना, ना बाबा ना, ये तो इसमें नहीं चलता। इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर नहीं देखती, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपका ऑर्डर नहीं देखती है। क्यों, क्या देखते हैं सर इसमें, फिर इसमें कुछ और ही देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्या बताया था मैंने कल, इसके बाद फिर से देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मान लेता हूं ए मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर है m इंटू एन, और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास बी है, उसका ऑर्डर है n इंटू एम, ठीक है, उसका ऑर्डर है हमारे पास p इंटू क्यू। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे, तो ये आपके मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो सर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तो सर इधर n है इधर p है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्या है सर, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं। हमारे पास कोई मैट्रिसेस है ए, या कोई मैट्रिसेस है हमारे पास ए, और इसका ऑर्डर है 2/3, मल्टीप्लाई कोई मैट्रिसेस है बी, इसका ऑर्डर है 2/4, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो पहले वाले का रो, सॉरी पहले वाले का कॉलम है ना, रो इंटू कॉलम होता है, दूसरे वाले का रो सेम नहीं है सर, इधर 3 है इधर 2 है, तो ये आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई आपका, मैंने बोला पहले वाले का, अगर ए मैट्रिक्स है 2/3 की, चलो यहां बता ही देता हूं, मल्टीप्लाई क्या होंगे, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2/3 की, गुणा मैं कर रहा हूं बी मैट्रिसेस 3/4 की। तो अब मैं यहां देखूंगा क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले का रो, सॉरी पहले वाली मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस का रो, दोनों ही क्या है आपके सेम है, तो यस ये आपका मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करके मानो कोई रिजल्ट आता है सी, भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स आएगी, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, है ना। और उन मैट्रिक्स को जब मैं वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, जो बच गया, क्या बच गया सर, 2 और 4 बच गया ना, 2 और 4 बच गया, तो आप बोल सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 गुणा 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 गुणा 4, ठीक है, एक ही हो गया। और एक चीज और आपको बता दूं, जैसे किसी अगर मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं और उसकी अगर मैं जगह बदल दूं b प्लस a कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी, है ना। बट अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और b मल्टीप्लाई बाय a कर रहा हूं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल सर, रट लो बस, नहीं होगा। एक्सप्लेन करूं उसको, एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है आपका 2/3 ऑर्डर की, ठीक है, ओके सर, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स है मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, अब ये ए और बी मैट्रिक्स है, ऐसा करो ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 2/3 की,
और बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 3/4 का, तो मैं बोलूंगा क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं? आप बोलोगे यस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे? पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है सर, तो यस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, अब मैंने बात करी बी ए की, चलो जी बी ले आओ। बी क्या था? बी था सर 3/4 और ए क्या था? ए था सर 2/3। ए था सर 2/3। अब बताओ पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या सेम है? नहीं, तो आपका बी ए मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। तो आप कैसे बोल सकते हो ए बी और बी ए इक्वल होंगे? ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए मल्टीप्लीकेशन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो, मैट्रिसेस की जगह चेंज कर दो, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इक्वल होंगे, यानी कि इन जनरल वो इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हमने नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। अच्छा, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहला। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये मैट्रिसेस दे रखी है आपकी यहाँ पे ए बी सी, 3 मैट्रिसेस आपको यहाँ दे रखी है। आप जिस पे मैं टिक मार रहा हूं आप वो मुझे करके बताएं। एक आप मेरे को ए माइनस बी करके बताएं और एक आप मेरे को बी ए का यहाँ पे रिजल्ट बताएं। चलिए फटाफट ये दोनों पार्ट्स आप मेरे को यहाँ पे करके बता दें। चलिए ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दो पार्ट्स आप मेरे को इसका आंसर करके बताएं। सेकंड और फिफ्थ पार्ट का आंसर आपका क्या आ रहा है? चलिए फटाफट। अब यहाँ सी मैट्रिक्स दे रखी है तो एक पार्ट और आपको यहाँ दे देता हूं, ये भी आप कर लेना। 3a माइनस सी, ये भी बता देना। चलो कितना टाइम आप ले रहे हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि देखिए बोर्ड्स में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आएगा भी वक्त जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ कराऊंगा टाइम के साथ। 3a माइनस सी, चलो इसको भी करना थर्ड पार्ट, एक पार्ट आप ये भी करना, 3 पार्ट। जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस कर लेगा, ठीक है? जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस कर लेगा। बता बताओ जी, आंसर बताओ साहब, ए माइनस बी का आंसर बताओ। बोलिए यस सर। बोलिए, आप आंसर बोलिए जी। ए माइनस सर बी ए का बोले। माइनस बी का सर 1 1 हम्म, 1 - 3। 1 1 और 1 यहाँ फिर सर 1 - 3। ऐसे है, सर 1 - 3। ठीक है। इसका बताओ। सर -7 -2 -19 -18। इसका बताओ। सर 12 - 3। 12 -3 0 -6। 0 -6। 12 - 3 0 -6 2 3 4 2 और सी था आपका -2 3 5 4, ठीक है। ए माइनस भी आपका यह है 1 1 1 -3। यस सर। और बी है आपका। मेरे को बताते हुए बड़ा ही खेद हो रहा है बच्चों, बच्चे की सिंपल सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। किसी और बच्चे का कोई डिफरेंट आंसर है तो बता दे। किसी और बच्चे का कोई डिफरेंट आंसर है तो बता दे। ये मक्खन चैप्टर है, मैट्रिसेस मक्खन चैप्टर है 12th में। फ्री के नंबर लूटो, इसमें फ्री के नंबर लूटो। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं आता, आपको आता होगा, बट कहां कमी आ रही है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स बच्चों प्रैक्टिस मांगती है। जितना पेन और पेपर आप अपना वेस्ट करोगे, जितना पेन और पेपर आप लिखते रहोगे, उतनी आपकी मैथ्स निखर के आएगी। कहां गलती हुई आइए देखते हैं। ए माइनस बी में तो गलती नहीं होनी चाहिए थी यार, ए माइनस बी में तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। मैं देख लेता हूं, ए हीरा और बी हीरा, 2 में से 1 गया सर 1 होगा, 4 में से 3 गया सर 1 होगा,
तीन में से, अब देखो यहां पे गलती हो जाती है, 3 है, ये लिखा 3 माइनस, ये क्या है माइनस का 2 है, तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया सर 5 हो गया। आपने साइन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कल बताया भी था आपको, अगर याद हो जो क्लास में बच्चा है, इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है। देन 2 माइनस 5 इज माइनस 3, बस एक इसके चक्कर से आपका पूरा मैट्रिसेस गलत हो गया। ठीक है, फिर हमने बात की बी ए की, आपका बी ए भी गलत आ गया बेटा, आपका बी ए भी गलत आ गया। बी ए की अगर मैं बात करूं, मैं यहीं पे बी ए कर देता हूं, बी ए का पार्ट यहां कर देता हूं। ठीक है, बी ए का बी क्या है आपका, बी आपकी मैट्रिसेस थी 1 3 -2 एंड 5, एंड ए आपकी मैट्रिसेस थी, ए क्या थी जी, ए क्या थी जी 2 4 3 2 2 4 3 2, ये आपकी मैट्रिसेस थी। अब आप देख रहे हैं क्या होता है, मैंने कल बताया था पहली रो जो है सारे कॉलम से मिलके आएगी, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से मिलेगा, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलेगा। तो पहली रो गई। अब देखो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, यानी जो रिजल्ट आएगा बी ए वो भी 2 बाय 2 का होगा। ठीक है, पहली रो गई, इससे मिलके आई 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, फिर ये रो गई, इससे मिलके आएगी 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, ये हो जाएगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर पहली रो का काम खत्म, अब दूसरी रो गई पहले कॉलम के पास, मतलब ये रो पहले इस कॉलम से मिलेगी फिर इस कॉलम से मिलेगी, इसका काम खत्म। अब आया दूसरी रो की बारी, दूसरी रो पहले इस कॉलम से मिलेगी फिर इस कॉलम से, सारे कॉलम से मिलते हुए जाएगी दूसरी रो भी। तो ये रो -2 आई इसके पास, -2 -4 प्लस का साइन 5 3 जा 15 सर। ठीक है, इसके साथ काम खत्म हो गया। अब -2 जो रो जाएगी इसके पास, तो -2 इंटू 4 सर -8 हो गया, प्लस 5 2 जा सर 10 हो गया, इसका काम भी खत्म। अब इसको सॉल्व कर देंगे सर, 9 और 2 होते हैं 11, 4 और 6 होते हैं 10, 15 से 4 गए 11, 10 में से 8 गए 2, ये आपका बीए। दूर दूर तक आपका बीए इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, दूर दूर तक। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इस पे कोशिश करो, 3a - c को भी आप सही करो, ये भी आपका गलत है, तीनों ही आपके गलत है। गलतियां गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती है, मुझसे भी गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है। नो बडी विल 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, गलती होती है तभी तो हम सीखते हैं, है ना। बाय बर्थ पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब यही सीखते हैं, तो इस पे निराश होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, निराश इसलिए होना चाहिए कि सर ये इजी चीज थी, हमसे गलती हो गई, फ्री मिस्टेक हो गई, यानी कि आपको इस पे वर्क करना है, आपको इस पे फोकस करना है। आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। 12th में 2 बुक्स है मैथ्स में, और बड़े ही अच्छे चैप्टर हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, बट आप इसमें गलती कर रहे हो तो समझो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आपको वर्क करने की जरूरत है। तो मिलेंगे आपसे कल इसी वक्त अपनी इस क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे आगे के और चैप्टर्स की मैट्रिसेस के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।